नादिया नादिया खटक क्यों रो रही है, क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान बहादुर हैं, सब हम बहादुर हैं। आप हमें जितना भी हराएंगे। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें फैसले के हवाले से कोई नहीं हुआ था। लेकिन जब आज सजा दी गई, ये ख़ास तकलीफ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं कोर्ट रूम में जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अयूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले मीडिया ने। लेकिन आज जब कोर्ट रूम में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अयूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे। और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके, इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके तो जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसमें हमारे 90,000 फ़ौजी कैद में गए, उसने एक अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी ज़ात के लिए उसने पाकिस्तान का जो उस वक़्त 2 टुकड़े करवाए। फिर उसने जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ, ये तारीख़ का हिस्सा है। अगर आप तारीख़ पढ़ लें तो आज आपको पता चलेगा कि आज क्या हो रहा है, कि जो इमरान खान को आज सज़ा है ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा है। पहले 3 दफ़ा इसी किस्म की सज़ाएँ दी गई हैं जो हाई कोर्ट में जाके ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब आज सज़ा दी गई, ये ख़ास तकलीफ़ दे थी जो जज जावेद नासिर हैं, उनकी मैं हिम्मत को मैं समझती हूँ, उनको बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। अगर या तो वो कोई तरक्की देख रहे होंगे या पता नहीं उनके ऊपर क्या प्रेशर होगा, उन पे मुझे तरस आ रहा है कि इस किस्म की सज़ा दी है जो तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएगी कि जावेद नासिर ने ये सज़ा इमरान खान को सुनाई थी। और सज़ा ये दी है कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीबी को। किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है अभी ये भी किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये करप्शन है। अब ये वो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर सीरत नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें पढ़ाया जा रहा है। ये सज़ा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों, और ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसको इन्होंने, ये भी सज़ा के अंदर शामिल है कि ये यूनिवर्सिटी पे कब्ज़ा कर लिया जाए। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये यूनिवर्सिटी को, जो इमरान खान का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत नबी है, जिसको जो कहते हैं अगर हम नहीं पढ़ेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हमने, जो पाकिस्तान क्या दुनिया का सबसे अजीम लीडर है, तारीख़ क्या बताती है, दुनिया का सबसे अजीम लीडर,
उसको पढ़ने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे। ये सारी सज़ा ये दी गई है कि आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। अब आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान है। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सज़ा और जज़ा है वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमज़ोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ हुआ है मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि इस केस के बारे में जिन्होंने 2.5 साल से हमारे साथ हिम्मत करके ये भी खड़े हैं, सलमान सफदर साहब हमारे लॉयर, क्या इमरान खान के लॉयर, क्या हमें इनके ऊपर बड़ा भरोसा है। और ये आपको बताएंगे कि केस क्या था और इसके बाद आगे क्या इसका लाएमल है। हाँ, मैं इधर आ जाऊँ। नादिया क्यों रो रही है, क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में इंसाफ को ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान बहादुर हैं, सब हम बहादुर हैं। आप हमें जितना भी हराएंगे हम आपको जीत के बताएंगे। लेकिन खान साहब के दिल से पूछें तो क्या उनको इस वक्त जेल होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के परचम को, इंसाफ को, अदालतों के निज़ाम को, जजेस को, पाकिस्तान के लोगों के लिए खराब? आगे नादिया एक मिनट ये बात सुने। नादिया, अदालत ने भी माना है कि कोई जुर्म साबित नहीं होता कि ये पैसे जुर्म के पैसे थे, तो फिर कौन सा जुर्म किया काबीना ने। और बुशरा बीबी का तो एक और अजीब बात है कि बुशरा बीबी तो काबीना का हिस्सा भी नहीं थी, उनको किस बात की सजा दे दी गई। और वर्ष ये है कि जो यूनिवर्सिटी थी वो भी अदालत ने कहा कि कन्फिस्केट कर लो, यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी, बच्चों का भी नुकसान कर दिया। तो बस ये है। लेकिन मुझे लगता ये है इंशाल्लाह जिस तरह साइफर केस में हुआ, जिस तरह आपके तोशाखाना 1 केस में हुआ, जिस तरह इद्दत के केस में हुआ, कि पहले दिन ही ये सज़ा जो थी सस्पेंड हो गई। तो इसमें भी केस में मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट में हम जाएंगे। मंडे को जाने का इरादा है, सोमवार को इंशाल्लाह सोमवार तक हम हाई कोर्ट में होंगे और ये अगले हफ्ते 10 दिन में ये सज़ा सस्पेंड हो जाएगी। अली जफर साहब, सारा ओपन एंड शट था, सब कुछ क्लियर था, लाउड एंड क्लियर। तो फिर इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफे में अपनी काबीना से सिग्नेचर क्यों करवाए जब जनरल फैज़, जनरल बाजवा इक़्तिदार में थे, आपके साथ एक पेज पे थे? उस वक्त आपकी वफाकी काबीना ने ये बातें कही थी, सब कुछ क्लियर था, तो क्यों आपने बंद लिफाफे में साइन करवाया? सर जी देखिए, ये बहुत आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज सवाल है जी। क्योंकि जो अदालत ने कहा है और जो रिकॉर्ड पे आया है और जो काबीना का फैसला है, उसमें उन्होंने कोई डी फ्रीजिंग का ऑर्डर नहीं किया, या वो सेटलमेंट को या एग्रीमेंट जो हुई थी, प्राइवेट एग्रीमेंट NCA और मलिक रियाज साहब की, उसमें कोई उन्होंने एग्रीमेंट नहीं शामिल की। इस काबीना ने, काबीना को रिक्वेस्ट ये की गई कि पैसा NCA ने रिक्वेस्ट की, जो UK की एजेंसी है। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, खान साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या सजा के बाद? बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? यहाँ साहब हैस्पर्ड है, उनको कोई प्रेशर में नहीं लेके आ सकता। लास्ट टाइम भी 5 दिनों में 3 सजाएं हुई है खान साहब को, और 30 साल की उन्होंने सजा दी है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से सजाएं दी गई और ट्रायल चलाएगा, इंशाल्लाह इतनी सी सूरतों से ये भी सारे खत्म हो जाएंगे। आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें फैसले के हवाले से कोई नहीं हुआ था? नहीं।